नमस्कार दोस्तों। कल रात मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस तरह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपके जो सवाल थे, जो आपने क्वेश्चंस, जो क्वेरीज आपने डाली हुई थी, लगभग सभी की सिमिलर सी क्वेरीज थी, आपकी सिमिलर सी कन्फ्यूजन्स थी। तो आज मैं आपके उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपना 100% इनपुट दे सकें आपकी स्टडीज़ को और एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर सिक्योर लाइफ आप अपने जीवन में पा सके। और जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे सकें। बात करूंगा मैं आपके कन्फ्यूजन्स की, जो कि स्टार्टिंग होती है आपके सवालों से। देखिए गाइज, मैंने अपने चैनल पर ऑलमोस्ट, अगर आप मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन का आपका जवाब दिया है। और जो कुछ भी जैसे कि अगर मैं स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, या दूसरे चैनल से भी हैं जहां से आपने ये जानकारी को कलेक्ट किया होगा। लेकिन बावजूद इसके आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एज एन एस्पायरेंट आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक सर्वे किया था, एक छोटा सा सर्वे किया था। जितने भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं या जितने भी कैंडिडेट्स मेरी तरह सिलेक्ट हुए हैं और जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन सभी से मैंने कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि आप किस वे में पढ़ाई करते थे, या आपका क्या एक मेंटल लेवल होता था जब आप पढ़ाई करते थे। तो जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन सभी का जो स्वभाव था एग्ज़ाम के प्रति और जो उनका नेचर था वो सभी का एक जैसा था। उनमें से पहली बात निकल के ये आई थी कि उन लोगों ने मुझसे बोला था कि हमने कभी भी यूट्यूब पर एक्स्ट्रा वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि द मोर यू वॉच द मोर यू कन्फ्यूज। इसी प्रकार से ऐसा बोला जाता है ना, द मोर यू रीड द मोर यू कन्फ्यूज। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें देखेंगे, देखिए एक चीज़ होता है देखना वीडियो को, और दूसरा होता है उस देखी हुई चीज़ को जीवन में अप्लाई करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो एस्पायरेंट्स हैं आज के, उनकी कम्युनिटी में ये देखा जा रहा है कि वो लोग केवल और केवल वॉचिंग करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं और देन थोड़ा सा रिलैक्स होके 1 घंटा आराम से मोटिवेट होके चार्ज अप होके फिर डाउन हो जाते हैं, अगेन दोबारा से एक वीडियो देखने लगते हैं। इससे होता क्या है, जो टाइम आपको अपनी पढ़ाई पर देना है मेरे दोस्तों, उसको आप नहीं दे पाते। जबकि आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे पूछते हैं, सर शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ, पिटमैन करूँ या ग्रीक वाली करूँ। ठीक है सर, बुक कौन सी लूँ, किरण पब्लिकेशन लूँ, एमबी पब्लिकेशन लूँ, प्लेन टू पैरामाउंट लूँ, कौन सी बुक लूँ। देखिए गाइज, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपको पता है, सारे के सारे जवाब आप कहीं ना कहीं से आपने ये सब चीज़ें सुनी होगी, और मैंने भी बार बार आपसे बोला है। देखिए बुक्स डजेंट मैटर, एक बुक है आपके पास, आप पढ़ना स्टार्टिंग तो करो, उसकी पढ़ने की शुरुआत तो करो। अगर आप ऐसे ही पूछते ही रहेंगे जीवन भर, तो आप पूछते ही रहेंगे, आप एक पोस्टमैन बन के रह जाएंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन का इतना सारा एक गत्था आपके पास हो जाएगा इंफॉर्मेशन का कि आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जितना कम आप अपना वॉचिंग आवर कम करेंगे, जितना ज़्यादा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उससे बेस्ट है आप अपना रीडिंग आवर को बढ़ाइए। जो आपके पास सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, उन्हीं को बैठकर आप स्टडी कीजिए। अपना प्रीशियस टाइम बर्बाद मत कीजिएगा यार। इतने सारे क्वेश्चंस और सेम टाइप के क्वेश्चंस, कभी स्किल टेस्ट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। जैसे कि एक ब्रदर था, एक स्टूडेंट था यार, उसके अच्छे खासे मार्क्स थे, 161 मार्क्स आए हुए थे। अब उसने मुझसे पूछा कि सर स्किल टेस्ट में कैसे करूं, स्किल टेस्ट कैसे करूं। यार स्किल टेस्ट कैसे करेंगे, डिक्टेशन लिखेंगे तभी तो स्किल टेस्ट है। अब इसमें इतना पूछने की मुझे समझ में नहीं आया क्या ज़रूरत है। चलिए, उसके अलावा और भी स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर मैंने अब किरण कर ली, अब क्या करूं। यार आपने किरण कर ली, दूसरी बुक कीजिए, दूसरी बुक कीजिए। उसके अलावा भी मैंने और बुक्स बताई हुई है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। टोटली मैं ये चाहता हूँ आपसे कि कन्फ्यूजन आप जितना कम रखेंगे अपने दिमाग में, जितना माइंड आपका क्लियर रहेगा चीज़ों के प्रति, उतनी आपकी संभावना बढ़ जाएगी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए। और एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात आप क्रैक कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपका माइंड का शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रकार का पेज देखा गया है सारे के सारे कमेंट्स में, और जो भी मेरे और भी जिससे मेरी कभी बात होती है स्टूडेंट से,
तो एक ही प्रकार का पेस उनके अंदर आता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पता नहीं कितना कन्फ्यूजन उनके अंदर भरा होता है, इतने सारे सवाल उनके पास होते हैं यार। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जिन भी अपने दोस्तों से जो भी सिलेक्टेड है उन सबसे मैंने पूछा था, उनको ये तक नहीं पता था कि वो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितनी क्या सैलरी मिलती है, या उनको किस पोस्ट के ऊपर जाना है, कि उसके अंदर मेडिकल कैसा होता है, कि उनकी जॉब कहाँ पर मिलेगी। उन्हें कुछ नहीं पता था। उनको इतना पता था कि मुझे क्या करना है, पढ़ाई करना है, ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना 100% इस पर दे रहा हूँ। उन्हें मतलब नहीं था कोई सी भी पोस्ट मिल जाए। अब आजकल तो आप सभी को सभी के बारे में पता है एमईए क्या होती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम और मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं पूरी तरह सेलेक्ट हुआ था 2017 में, मुझे नहीं पता था एमईए नाम की चीज़ होती क्या है। मुझे केवल एक ही चीज़ पता थी, इनकम टैक्स, क्योंकि मेरे बड़े भाई इनकम टैक्स में सेलेक्ट हुए थे। उसके अलावा मुझे एक भी पोस्ट के बारे में पता नहीं था। कारण उससे क्या हुआ, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मेरे दिमाग में पहले से कोई प्लानिंग नहीं रही कि मैं वही मुझे कहाँ पर जाना है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे देखिए, ठीक है, आप सोचते हो अच्छी बात है, आप सोचते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन ये सोच आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो जो मेन चीज़ है जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल इन बातों के लिए सोचेंगे, तो आप दोनों जगह से जाएंगे। देखिए, इन चीज़ों के बारे में आप तब सोचिए जब वो पूरी तरह से सफल हो जाए, मतलब कि आपका प्री भी निकल जाए, आपका मेंस भी निकल जाए, उसके बाद आप इन चीज़ों की सर्च कर सकते हैं। उससे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, और जैसे कि सैलरी, अब मैंने बना दिया वीडियो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा अंदर से कोई भी मन नहीं था कि मैं इस प्रकार की वीडियो आपको दूं। ठीक है, क्वार्टर की वीडियो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन फिर वही चीज़ कि आप एक मोटिवेशन के चक्कर में फिर आप दूसरे मोटिवेशन के पीछे जाएंगे, फिर आपको तीसरा चाहिए होगा, फिर आपको चौथा चाहिए होगा। इस तरह से आपका टाइम पूरी तरह से क्या हुआ, किल हो जाएगा। तो एक लास्ट आपको एडवाइस यही रहेगी कि देखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एक आप ऐसे गाइड को अपने साथ रखिए, या आप ऐसे टीचर के साथ रहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, ना कि मोटिवेशन की दुनिया के अंदर ले जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एक पर ट्रस्ट करेंगे, एक व्यक्ति पर ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपको लेता चला जाएगा उस सीढ़ी तक। से क्या होगा, आप यहाँ वहाँ की कन्फ्यूजन से पूरी तरह से दूर रहेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और एक टाइम बाद अपनी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। ये मेरी तरफ से एक जेन्युइन एडवाइस था आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, तो कम से कम कंफ्यूज रहिएगा, कम से कम चीज़ों को देखिएगा। चीज़ों को जो देखना है वो क्या है, जो आपको आगे ले जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। इसके अलावा कुछ भी, मेरी सैलरी स्लिप, किसी और की सैलरी स्लिप, मेरा क्वार्टर, किसी और का क्वार्टर, किसी और की लाइफ स्टोरी कभी भी आपको आगे नहीं ले जाएगी। आपको कोई चीज़ आगे ले जा सकती है तो वो केवल आप हैं और एक सही गाइडेंस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे प्राइवेटली जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे प्राइवेटली जुड़ने के लिए। धन्यवाद।